जी, झारखंड की राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों और झारखंड की राजनीति को नज़दीक से देखने वालों के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह है और सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि चंपई सोरेन ने, जिन्होंने कि अब जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ दिया है, क्या वो अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे? क्या चंपई सोरेन इतने बड़े चेहरे हैं कि वो जेएमएम को नुकसान पहुंचा पाएंगे झारखंड में? अगर आप झारखंड की राजनीति को नज़दीक से देखें तो झारखंड की राजनीति जो है उसमें ट्राइबल, जो आदिवासी बहुल ये प्रदेश है और इसके जो मसले हैं, इसके जो मुद्दे हैं वो भी आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसी कारण से जब से झारखंड का गठन हुआ है, जब से ये बिहार से अलग हुआ है, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो जो आदिवासी बड़े नेता हैं वही इस सत्ता के में रहे हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हों, चाहे वो अर्जुन मुंडा हों, चाहे वो हेमंत सोरेन हो। लेकिन आदिवासियों में सबसे बड़े चेहरे अगर आप झारखंड में बात करेंगे तो वो शिबू सोरेन रहे हैं। शिबू सोरेन जो है उनका बहुत अहम रोल रहा झारखंड के बनने में और उसके बाद से वो सबसे बड़े चेहरे रहे हैं और एक तरह से उस परिवार की राजनीतिक विरासत जो है उनके बेटे हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं। हेमंत सोरेन ने विश्वास किया चंपई सोरेन पे, जब वो जेल गए उनको अपनी कुर्सी पे बैठाया और इस उम्मीद से बैठाया होगा कि जब वो वापस आएंगे तो वो कुर्सी उन्हें वापस मिल जाएगी और उन्होंने किया भी वही। लेकिन चंपई सोरेन ने जिस तरीके से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं इसकी तुलना बिहार में जीतन राम मांझी से करता हूँ। नीतीश कुमार ने जैसे जीतन राम मांझी को बैठाया था कुर्सी पे और उसके बाद जब वो कुर्सी से हटाए गए थे तो जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से अपने गुस्से का इजहार किया था, तो चंपई सोरेन ने भी लगभग वही किया है। बिहार में जो जीतन राम मांझी ने किया, चंपई सोरेन ने झारखंड में वही किया। लेकिन जो सबसे अहम सवाल ये है कि क्या चंपई सोरेन की इतनी बड़ी राजनीतिक साख है, क्या वो आदिवासियों में इतने लोकप्रिय हैं, क्या उनकी इतनी पहचान है और इतना उनका दखल है झारखंड की राजनीति में कि वो अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे और जेएमएम को खासकर नुकसान पहुंचा पाएंगे? अगर आप इसके पहले के बड़े नेताओं को देखें जिन्होंने जेएमएम को छोड़ा है, चाहे वो स्टीफन मरांडी हो, चाहे वो सीता सोरेन हो, चाहे वो धुल्लू भुइयाँ हो, ये बड़े कुछ नाम रहे हैं जिन्होंने कि जेएमएम से अपना रुख अलग किया है और उसमें से कुछ लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। अर्जुन मुंडा भी खासकर अगर उनकी आप बात करें तो वो भी जेएमएम के ही उपज हैं। तो एक तरह से राजनीतिक पाठशाला रही है जेएमएम जो है, वो झारखंड की राजनीति की राजनीतिक पाठशाला रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और जितने बड़े नाम हैं उसमें से ज़्यादातर नाम जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही निकल के गए हैं। उसमें जो नया नाम जुड़ रहा है वो है चंपई सोरेन का। चंपई सोरेन के बारे में कहा यह जाता है, उन्हें कोल्हान का टाइगर कहा जाता है, कोल्हान का शेर कहा जाता है। कोल्हान इलाके से आते हैं, 30 से 35 सालों का अनुभव है। शिबू सोरेन के काफ़ी करीबी रहे हैं और इसी कारण से उनके बेटे जो है उन्होंने उनके ऊपर ट्रस्ट किया था। लेकिन जो जानकार हैं, जो झारखंड की राजनीति को बहुत नज़दीक से जानते हैं, उनका मानना है कि चंपई सोरेन आज भी आदिवासियों के सर्वमान्य नेता नहीं हैं। उनका राजनीतिक कद बढ़ा है, ज़रूर बढ़ा है, खासकर जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से उनके राजनीतिक कद में इजाफा हुआ है। लेकिन उसके पहले चंपई सोरेन का राजनीतिक कद इतना बड़ा नहीं था कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हो। आज भी अगर आप चंपई सोरेन की तुलना हेमंत सोरेन से करें तो हेमंत सोरेन एक बड़े चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं, आदिवासी नेता के तौर पे जाने जाते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वो शिबू सोरेन के बेटे हैं, दूसरा है कि वो लंबे समय तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके अलावा इस बार उन्हें सहानुभूति का भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब से उन्हें जेल से छोड़ा गया और जिस तरीके से कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया, उसके बाद से ये माना जाता है कि जो लोग हैं, खासकर जो आदिवासी हैं, वो ये मानते हैं कि हेमंत सोरेन निर्दोष थे और इसीलिए कोर्ट ने उन्हें जो है बरी किया है। न केवल बरी किया बल्कि एक कड़ा निर्णय उनके पक्ष में दिया और वो अभी एक सहानुभूति उनको मिलेगी और उसी सहानुभूति की लहर को काउंटर करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए उसमें सेंध लगाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। चंपई सोरेन के जेएमएम के छोड़ने से भले वोट में इजाफा ना हो, लेकिन एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स ज़रूर क्रिएट होता है, एक राजनीतिक माहौल क्रिएट होता है और उस माहौल में बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी, भाजपा और एनडीए ये बताने की कोशिश करेगी कि कैसे सत्ता इन्होंने अपने परिवार में रखा हुआ है और कैसे इनके बड़े चेहरे जो हैं वो एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। और चंपई सोरेन को यहाँ विक्टिम बना के घुमाया जाएगा पूरे झारखंड में, क्योंकि झारखंड में अगले 4 से 5 महीनों में चुनाव होने हैं। तो उन्हें एक तरह से विक्टिम बना के घुमाया जाएगा, उन्हें एक तरह से केस स्टडी बनाया जाएगा कि ये देखिए चंपई सोरेन हैं जो कि इतने वरिष्ठ हैं, इतने वरीय हैं, उन्होंने हर समय हर तरह के माहौल में हर घड़ी में साथ दिया हेमंत सोरेन का और उनकी पार्टी का, लेकिन उसके बाद उन्हें बेइज्जत करके पार्टी से निकाला गया।
तो चंपई सोरेन जो है उनका जो सबसे बड़ा यूटिलिटी है, जो सबसे बड़ी उनकी उपयोगिता है बीजेपी के लिए, वो ये है कि वो एक केस स्टडी के तौर पे, एक मैस्कॉट के तौर पे साथ में घूमेंगे। लेकिन उसका क्या वोट पे असर होगा, क्या आदिवासियों में वो मैसेज देने में कामयाब होंगे कि हेमंत सोरेन जो है वो आदिवासियों के नेता नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए काम करते हैं, ये बड़ा ही दिलचस्प पहलू होगा। और ये आने वाले 4 से 6 महीने में जब झारखंड में चुनाव होंगे तो इसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि चंपई सोरेन का उतना बड़ा कद नहीं है कि वो हेमंत सोरेन का मुकाबला कर पाए। जहाँ तक आदिवासियों की सहानुभूति लहर की बात है तो वो हेमंत सोरेन के साथ है। पटना से प्रभाकर कुमार, NDTV।